चले गए यहाँ पे नंबर 60 पे ध्यान सुनो, कॉपी कॉपी मत देखो, कॉपी तो मत देखो, यहाँ देखो डायरेक्ट निकालना है ना कि एक कंडेंसर है, ये क्या है, कंडेंसर है, ई प्लेट चार्ज है और ई प्लेट चार्ज, ई प्लस क्यू और ई क्यू माइनस क्यू जोड़ करके यहाँ 0/2 समुचे चार्ज प्लस क्यू यहाँ, समुचे माइनस क्यू। अब इसके बीच में इंटेंसिटी दो कारण से होता है, यहाँ पर चार्ज, यहाँ पर सिग्मा बराबर क्यू बाई है, यहाँ भी सिग्मा बराबर क्यू बाई, तो यहाँ पर इंटेंसिटी दो कारण से होता है, एक इस प्लेट के चलते सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अरे वो इस प्लेट के चलते सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन बराबर सिग्मा बाई में आएगा ना। ठीक, अब तुम बताओ कि सिर्फ इस प्लेट के चलते इंटेंसिटी कितना होगा, सिग्मा बाई 2 और इस प्लेट पर कितना चार्ज है, माइनस क्यू, तो इस प्लेट के द्वारा इस माइनस क्यू पर जो बल लगेगा वो अट्रैक्शन की रिपल्सन है, अब बल बराबर चार्ज गुने इंटेंसिटी, सही है ना। तो Q का मान तो Q, I का मान, हाँ पूरा इंटेंसिटी नहीं है, इस प्लेट का इंटेंसिटी, इस प्लेट के चलते इंटेंसिटी है सिग्मा बाई, माने 1 कूलम पर बल लगेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, तो Q कूलम पर बल लगेगा Q गुने सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, और सिग्मा बराबर फिर से या तो Q बराबर जो लिख लो, तो Q बाई ए और 2 एप्सिलॉन हो जाएगा Q स्क्वायर बाई, यह आएगा फॉर्मूला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बराबर Q स्क्वायर बाई, आया कि नहीं। लेकिन दूसरा तरीका से निकाला हुआ है, एक तरह देखो ना नोट में लिखल होगा, नोट करके देना पटी मिला 61 नंबर पेज में, देखो नोट करके लिखल होगा, लिखल है, वैसे हमने नहीं निकाला है इंटेंस ई फोर्स जो नोट की तरफ से लिखा हुआ है, बुझाया कि नहीं। माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन, माइनस साइन नेगेटिव है, मतलब दिखा रहा है कि फोर्स अट्रैक्शन, फोर्स क्या है, ये कहानी सही है। या तो आप पढ़े होंगे कि F बराबर माइनस डेल यू बटा डेल एक्स, एफ एक्स बराबर माइनस डेल यू बटा, ये हो गया फोर्स, ये हो गया पोटेंशियल, F बराबर माइनस डेल यू बटा, समझे। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक कंडेंसर है जिसके बीच की दूरी कितना है, मान लो x, इसके प्लेट का एरिया कितना है a, तो एनर्जी बराबर कितना होगा, हाफ सी वी बराबर हाफ, c का मान एप्सिलॉन नॉट बाई डी, d की जगह अभी बराबर डी, e स्क्वायर x से x बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर x, ये क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब होगा क्या, यहाँ पर निकलेंगे हम लोग फोर्स, F बराबर माइनस डेल यू बटा, तो 5 इसका डिफरेंशिएशन 5, 6 इसका, कितना x का माइनस हाफ एप्सिलॉन, सही है, बराबर माइनस हाफ एप्सिलॉन, इंटेंसिटी बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन, इंटेंसिटी बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा स्क्वायर बाई 2, सिग्मा स्क्वायर ए, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन, और सिग्मा बराबर क्यू बाई, सिग्मा बराबर क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर से वो कटेगा, माइनस साइन से बता रहा है कि फोर्स नेगेटिव मेथड है अट्रैक्शन। तो दो तरीका से आप निकाल सकते हैं कि दोनों मैंने प्लेटों के बीच में कितना फोर्स काम करता है। एक निकालिए फोर्स बराबर चार्ज गुने इंटेंस, एक निकालिए बराबर माइनस डेल यू बटा, दोनों तरफ से निकल के आए।
है कि नहीं? तो क्या फोर्स का फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बाई 2f, ये निकलवाया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटी का फॉर्मूला है क्यू स्क्वायर बाई 2f, याद करना, ये आता है 12th तक। अगला दिन अगला लिखा हुआ है कि पैरेलल प्लेट कंडेंसर है। ध्यान सुनिएगा, एक पैरेलल प्लेट कंडेंसर है जिनके प्लेटों के बीच की दूरी कितना है, d, और अभी कंडेंसर डिस्चार्ज, अभी चार्ज हुआ नहीं। अब इस कंडेंसर को कोई सी कैपेसिटेंस से इसका V वोल्ट के बैटरी से क्या कर दिया, जोड़ दिया, चार्ज। ये तो चार्ज हो जाएगा प्लस CV और चार्ज का मान है। चार्ज करने के बाद हमने बैटरी का कनेक्शन हटा दिया, चार्ज करने के बाद बैटरी का कनेक्शन हटा दिया, कंडेंसर चार्ज रह गया। कंडेंसर क्या रह गया, चार्ज कितना, C, क्यू बराबर कंडेंसर क्या रह गया, चार्ज। अभी चार्ज कम बेस होने वाला बात नहीं, फिक्स रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जाएगा कहाँ, दे दिया गया उसका इसमें बना रहेगा। अब इस कंडेंसर के दोनों प्लेट के बीच की दूरी बढ़ाई गई, उसमें पढ़ते चलिएगा। फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू सेपरेट डिस्टेंस ऑफ प्लेट फ्रॉम D to D। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना है, D है। अब कितना करना है, 2D। पहले कितना था, D, अब कितना करना है, 2D करना है। तो इसके बीच लगने वाला बल बताओ तो, क्यू स्क्वायर बाई 2f। ध्यान सुनना है, क्यू स्क्वायर बाई 2f। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से चार्ज में कोई असर नहीं है कि नहीं? चार्ज जो एक बार बढ़ गया वो चार्ज बढ़ गया, कांस्टेंट रहेंगे हमेशा। इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट, इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट है इसका, क्योंकि फोर्स डिपेंड करता है एरिया पर और चार्ज पर, हवा की परमिटिविटी। अभी तो हवा अभी भी हवा है, जितना चार्ज अभी उतना चार्ज अभी भी होगा। तो इसका मतलब है कि फोर्स क्या है, फोर्स। और हम विस्थापन करने जा रहे हैं D से, मतलब D, D तो है था भाई, किया गया 2D। इसका मतलब बल बराबर सीधे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू सही से हुआ क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स और ये कांस्टेंट इसलिए क्योंकि चार्ज कांस्टेंट। चार्ज क्या रहेगा, हाँ, चार्ज आखिर जाएगा कहाँ, चार्ज कहीं जाने वाला नहीं। इसका मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2f इंटू D। ये लिखा हो, क्यू स्क्वायर बाई 2f इंटू D। अब पलटिए यहाँ तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, D का मान बढ़ा कि घटा, बढ़ा लिखा हुआ, D का मान बढ़ा। और चूंकि C बराबर क्या होता है, मतलब कैपेसिटेंस घटा, सही कि नहीं, कैपेसिटेंस घटा। तो एनर्जी क्या होगा इसका, बढ़ेगा। कैसे, एनर्जी बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2C, क्यू स्क्वायर बाई 2C। क्यू तो सेम, चार्ज तो सेम, 80 का मान घटा, C का मान घटा, एनर्जी का मान बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, ये बात लिखा होगा। अब निकाला गया है क्या, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल बराबर फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई 2C फाइनल वाला, इनिशियल एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई 2C इनिशियल वाला। तो फाइनल एनर्जी जो आएगा वो आएगा, फाइनल एनर्जी जो आएगा वो क्यू स्क्वायर बाई 2 और C के जगह F0 बाई 2। सही है। और इनिशियल एनर्जी कितना आएगा,
पड़ोसी में देखो, तो इनिशियल एनर्जी आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2 की जगह ए एप्सिलॉन नॉट डी बटा। तो ए वाला 2 से 2 तो डी कहाँ चला जाएगा? क्यू स्क्वायर डी बाई आगे आ गया क्यू स्क्वायर डी बाई 2 तो इसमें ही घटेगा, जितने बचेगा आधा क्यू स्क्वायर डी बाई 2 सही कि नहीं? क्यू स्क्वायर डी बाई 2 एप्सिलॉन सही ना? ध्यान सुनो पहले, हमने कितना काम किया, एनर्जी कहाँ चला गया और हम जमा हो। देखो निकला, खाली कंडेंसर था ना यहाँ पर, हम काम किए, इधर किचन हम काम किए कि नहीं? वहाँ एनर्जी बर्बाद हुआ, ये कहाँ गया? कंडेंसर। देखो कितना एनर्जी बढ़ा हुआ है, क्यू स्क्वायर डी बाई 2 हम काम में कितना किए थे? तो जो कुछ भी हम काम किए वो कंडेंसर में जाकर जमा, कंडेंसर में जाकर जमा। आप कोई तार और बैटरी तो है नहीं जो बैटरी लिया चाहे तार में हीट में पैदा हुआ, वैसा कोई बात नहीं है। पूरा कहानी मिला है कि नहीं? एक पैरेलल प्लेट कंडेंसर को हम पहले चार्ज कर लिए, फुल चार्ज करके बैटरी को हटा दिया, अब बैटरी से कोई लेना देना नहीं है। अब उस चार्ज कंडेंसर के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को हम लोग बढ़ा रहे हैं D से 2। तो इस दौरान में हमने इतना काम किया, काम निकालने के लिए पहले फोर्स निकाल के रखा हुआ क्यू स्क्वायर बाई 2 और इस कहानी में चार्ज का कांस्टेंट, चार्ज इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि बैटरी हटा दिया गया। अगर बैटरी लगले कोई खींचता तो कहानी गड़बड़ा है कि नहीं? ये चार्ज धैर्य करता, चार्ज धैर्य करता। अगर इसमें बैटरी लगल रहता तो जैसे जैसे डी का मान दूर करते हैं सी का मान बढ़ता और सी का मान बढ़ता तो चार्ज और लेता, कैपेसिटेंस बढ़ता तो चार्ज और लेता, तो फिर फोर्स कांस्टेंट नहीं रह पाता, फिर इंटीग्रेशन करना पड़ता। ये बैटरी छोड़ा दिए इसलिए सब कुछ आसान चल रहा है, ये बैटरी हटा दिए चार्ज वहीं का वहीं रह गया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है किस पर? चार्ज पर। हो गया क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन इनटू डी बराबर वर्ग, सही कि नहीं? तो क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन डी हो गया ये वर्गडन। और अब ये निकाले कि पहले क्या एनर्जी था और अब क्या एनर्जी, तो फाइनल एनर्जी में इस एनर्जी को हमने हटाया, आंसर आ गया क्यू स्क्वायर डी बाई 2 एप्सिलॉन। जितना हमने काम किया वो एनर्जी कहाँ गया? सही ना? अगला देखो, अगला लिखा हुआ है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके प्लेटों के बीच की दूरी अभी d है, अभी चार्ज नहीं है, c का मान है एप्सिलॉन नॉट बाई d। अब इस प्लेट को बैटरी से क्या कर दिया गया? चार्ज जोड़ दिए, प्लस और ई माइनस, प्लस क्यू और ई माइनस क्यू बराबर इतना चार्ज हो गया होगा। अब कह रहा है कि फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू सेपरेट डिस्टेंस ऑफ प्लेट फ्रॉम डी टू 2d। बैटरी लगले बैटरी हटाया नहीं गया इस बार, है लिखल ना? अभी दोनों प्लेटों के बीच का क्या किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है। अभी दूरी कितना है? d है। फुल चार्ज कितना है? q। जब इनके प्लेटों के बीच की दूरी क्या कर दिया जाएगा? d। कितना कर दिया जाएगा? तो अभी कैपेसिटेंस कितना था? c। अब इस c का मान हो जाएगा 2c। कैसे क्या होगा? a एप्सिलॉन नॉट बाई d बाई 2d नहीं तो हो जाएगा c बाई 2, c बाई 2 c बाई 2।
और कितना वोल्ट का बैटरी है ये? तो अभी चार्ज कितना होगा? CV बाई टू और CV बाई टू। पहले कितना चार्ज था ये? CV और माइनस C। अब कितना चार्ज है ये? CV बाई टू और CV बाई टू। तो देख लो यहाँ पर इस कहानी में हमने क्या कांस्टेंट रखा है? वोल्टेज। वोल्टेज सेम रहेगा ना? वोल्टेज क्या रहेगा? हमें सेम रहेगा। अब सुनो, पहले चार्ज था इसका कितना? CV। अभी चार्ज कितना है? क्योंकि D का मान बढ़ा है। D का मान दुगना होगा तो C का मान आधा होगा, तो क्या C बाई टू। वो था C और ये है C बाई टू। तो अभी चार्ज होगा फुल्ली चार्ज CV बाई टू। इसका मतलब पहले चार्ज था CV, अभी CV बाई टू। इसका मतलब इस पूरे कहानी में यहाँ से CV बाई टू गया है। CV बाई टू गया कि नहीं? इस पूरे कहानी में CV बाई टू क्या हुआ? गया है। बस समझ रहे कि नहीं? हम लोग पहले निकाल दें, इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं और फिर क्या बोलते हैं डायरेक्ट आंसर से ला सकते हैं। डायरेक्ट भी ला सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम? पहले इसका एनर्जी देख लो कितना है? हाफ CV। सही है कि नहीं? हाफ CV। इसका एनर्जी बोलो हाफ CV CV स्क्वायर बाई 4। ध्यान सुनना, हाफ CV स्क्वायर पहले एनर्जी था, अब एनर्जी कितना है? CV स्क्वायर बाई 4, मतलब CV स्क्वायर बाई 4 लॉस किया। CV स्क्वायर बाई 4 कौन? कंडेंसर। खैर बैटरी के बारे में देखते हैं। बैटरी का इधर V और इधर CV स्क्वायर बाई इधर बैटरी कितना काम किया? माइनस CV स्क्वायर बाई, मैंने बैटरी की एनर्जी लॉस किया है ना? हाँ, बैटरी की एनर्जी ले रहा है। हाँ बात है, बैटरी की एनर्जी ले रहा है। कितना? माइनस मतलब ले रहा है। CV स्क्वायर बाई 2। CV स्क्वायर बाई 2। ध्यान से सुनो, बैटरी को एनर्जी चाहिए CV स्क्वायर बाई 2। CV स्क्वायर बाई 2 चाहिए बैटरी को। और कंडेंसर कितना छोड़ रहा है? CV स्क्वायर बाई 4। कंडेंसर कितना छोड़ रहा है? CV स्क्वायर बाई 4। ध्यान सुनना, कंडेंसर एनर्जी दिया, कितना? CV स्क्वायर बाई 4। बैटरी कितना लिया? हाँ कितना? CV स्क्वायर बाई 2। कंडेंसर दे रहा है मात्र CV स्क्वायर बाई 4 है, जबकि बैटरी को मिल रहा है CV स्क्वायर बाई 2 ही है कि नहीं? इसका मतलब हम लोग और जो काम किए वही उसको जा रहा है बैटरी। सही कि नहीं? कंडेंसर दे कितना? CV स्क्वायर बाई 4। CV स्क्वायर बाई 4। CV स्क्वायर बाई 4 मैंने किसको मिला? बैटरी को मिलना चाहिए ना? कंडेंसर कितना दिया? CV स्क्वायर बाई 4। बाकी CV स्क्वायर 4 और घट रहा है ना भाई, हम लोग दिए CV स्क्वायर बाई 4 काम करने के दौरान। समझ आया कि नहीं? इसको काम करने के दौरान CV स्क्वायर 4 हम लोग भी। अब देखिए इंटीग्रेशन वाला सवाल को जब सॉल्व किया गया है, आंसर वहीं पर जाकर रुका है। A एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाई 4। A एप्सिलॉन नॉट बाई D को अगर C समझो तो CV स्क्वायर बाई 4। सही कि नहीं? CV स्क्वायर बाई 4 किधर हुआ कि नहीं? बिना इंटीग्रेशन के हम लोगों ने सॉल्व किया, हमने कितना काम किया? ठीक है नहीं? अब ध्यान सुनो पहले इंटीग्रेशन से। तो बात यह है कि पहले था चार्ज कितना इसमें? CV। अब हो गया है चार्ज CV बाई 2। तो हम इसको ले जा रहे हैं D से कहाँ तक? 2D। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन। लेकिन चार्ज स्थिर, चार्ज का मान घट रहा है। पहले चार्ज था CV और अब चार्ज है CV। चार्ज का मान स्थिर नहीं है, इसका मतलब फोर्स भी स्थिर नहीं है। तो मान लो कि D से 2D करने के दौरान कभी x पर रहा हो। D से 2D करने के दौरान कभी तो x पर रहा होगा। जिस समय वो x पर रहा होगा उस समय क्या आएगा फोर्स देखिएगा।
Q बराबर आएगा एप्सिलॉन नॉट बटा x बोले अब गुने सी भी Q बराबर सी भी, लेकिन उस समय सी का मान होगा एप्सिलॉन नॉट बाई x, ये हो गया इसका स्क्वायर बाई 2a। सही करें, इतना फोर्स लग रहा होगा जिसमें कितना दूरी पर होगा अब तो थोड़ा सा और बढ़ाओ sin t d से है ना। मान लो कि d से 2d करने के दौरान कभी कितना दूरी पर रहा होगा x दूरी पर रहा होगा, उसमें c का मान होगा एप्सिलॉन नॉट बाई x। अब बेटी का भट्टी तो भी है तो चार्ज हुआ होगा c भी माने एप्सिलॉन नॉट बाई x गुने v। वही सब कर लेना अपना, क्या हुआ है ना, पेज में पैसा पलटो डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट बाई x इनटू v का होल स्क्वायर, नीचे में 2a एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन d से लेकर के 2d तक और dx। क्लियर है, बाकी अपना सॉल्व करेंगे, आ जाएगा फिर वही बात cv स्क्वायर बाई 4 cv स्क्वायर बाई 4 और बिना इंटीग्रेशन के लिए हम हाँ ये cv स्क्वायर बाई 4 और देखो नीचे निकाला हुआ कंडेंसर कितना एनर्जी दिया ये भी cv स्क्वायर बाई 4 है लिखल cv स्क्वायर बाई 4। कंडेंसर के फाइनल एनर्जी में इनिशियल एनर्जी घटाए तो माइनस में आया, इसका मतलब फाइनल वाला कम है इनिशियल वाला ज्यादा है, इसका मतलब कंडेंसर एनर्जी लिया इनिशियल वाला ज्यादा है cv स्क्वायर बाई 2 और cv स्क्वायर बाई 4 तो फाइनल में घटाएंगे इनिशियल तो कम माइनस में आएगा ना, माइनस आने का मतलब कंडेंसर एनर्जी लिया नहीं दिया हाफ cv स्क्वायर था, अभी है cv स्क्वायर बाई 4 cv स्क्वायर बाई 4 ही सही कि नहीं बिल्कुल कि कंडेंसर भी एनर्जी दिया cv स्क्वायर बाई 4 हम लोग भी दिए पूरा कौन खाया बैटरी cv स्क्वायर बाई 2। एक बात को ऐसा नोट करना चाहो तो कर सकता है कि जब तक देख लेते हैं कि नहीं इसे नोटे कर लो, ज़्यादा चाहिए पर पता चल गया ये बात का सवाल बहुत खूब है 12th क्लास में, इस बात को याद रखिएगा कि जब तक किसी कंडेंसर को चार्ज करके बैटरी हटा लिया जाए, अधिक किसी कंडेंसर को चार्ज करके बैटरी तो उसका क्या सेम रहेगा चार्ज, क्या सेम रहेगा और यदि बैटरी लगा हुआ है तो वोल्टेज बस मैंने के लिए अभी इसके पहले कराए थे ना, इसके पहले में चार्ज करके बैटरी को हटवा लिए तो चार्ज क्या बोले सेम, और बैटरी लगा रहे तो लिखना है तो लिख लो। लिखा है देखो, यदि किसी कंडेंसर को चार्ज करने के बाद बैटरी रिमूव कर लिया जाए, यदि किसी कंडेंसर को चार्ज करने के बाद बैटरी रिमूव कर लिया जाए, बैटरी रिमूव कर लिया जाए तो चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चाहे तुम कंडेंसर के दोनों प्लेट को नजदीक करो चाहे दूर करो, चाहे दोनों प्लेट के बीच में कुछ डाल दो, उसे कोई लेना देना नहीं। सुन लो पहले बात, तुम तो खाली लिखा दिए कि चार्ज कांस्टेंट रहेगा, क्या क्या करने से कांस्टेंट रहेगा सुनो। यदि किसी कंडेंसर को बैटरी से क्या कर लिया चार्ज, आपके कंडेंसर को बैटरी से क्या बैटरी को उसके बाद कंडेंसर के दोनों प्लेटों को नजदीक लाओ, चाहे उसको दूर करो, चाहे बीच में कोई दूसरा मीडियम डाल दो, हवा के बजाय जो पढ़ने जा रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक वो सब मीडियम डाल दो, उससे कोई अंतर पड़ने वाला कंडेंसर का चार्ज हमेशा सही है। दूसरा पॉइंट लिखो, यदि किसी कंडेंसर को बैटरी से जोड़ के रखा जाए, यदि किसी कंडेंसर को बैटरी से जोड़ कर रखा जाए तो उसका पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। यदि किसी कंडेंसर को बैटरी से जोड़ कर रखा जाए तो उसका पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, तो उसका पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, तो उसका पोटेंशियल कांस्टेंट होगा।
ध्यान सुना पहले, ऐसे हम करवा रहे हैं। मान लें कंडेंसर है, इसको बैटरी से हमने क्या कर दिया, चार्ज। एक कंडेंसर को बैटरी से क्या कर दिया गया, चार्ज कर दिया गया 20 वोल्ट के बैटरी से, और चार्ज करने के बाद बैटरी का कनेक्शन क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो चार्ज क्यू का क्यों नहीं रह जाएगा, कैपेसिटेंस क्या है, C। अब यहाँ पर तो अभी मैंने पढ़ाई हुआ नहीं इलेक्ट्रिक का, इसके बारे में तो बातें करना ठीक नहीं है। अब इस प्लेट को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा दूर, मैंने डी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। डी को क्या करेंगे, यहाँ से बढ़ाएंगे। हाँ, पहला बात तो क्यू कांस्टेंट रहे, और डी को तो कैपेसिटेंस घटेगा। अब कैपेसिटेंस घटेगा और क्यू क्या है, तो भी बराबर क्यू बाई सी के हिसाब से भी का मान बढ़े। सही कि नहीं, चार्ज तो वहीं का वहीं है, और सी का मान तो यू भी का मान, और एनर्जी वाला फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बाई सी के हिसाब से भी यू का मान बढ़े। है कि नहीं, तो सवाल मैंने यहाँ का ये ध्यान देना है कि चार्ज क्या है, कांस्टेंट। बाकी तो खेला डी पर अपने बताएगा कि डी का मान नजदीक किया जाएगा, अगर नजदीक करेंगे तो बढ़ेगा, अब ये बढ़ेगा तो वाला घटेगा, वाला भी घटेगा। चार्ज क्या रहेगा, सेम। कभी कभी रहेगा इसके बीच में वो डायलेक्ट्रिक डाल दिया गया, क्या डाल दिया, सी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट बाई, आप कुछ डाल देते हैं, कुछ और गुना हो तो सी का मान बढ़े। यही बात इसका उल्टा वाला बात है कि नहीं, सी का मान घटे का मान एनर्जी का मान घटे। इंटेंसिटी पर क्या असर पड़ेगा इस कहानी में, इंटेंसिटी बराबर भी बाई डी, तो भी का मान और डी का मान भी, इंटेंसिटी वहीं का, इससे नहीं निकलेगा, इससे निकलेगा, चार्ज वहीं का, इंटेंसिटी वहीं का, वहीं है कि नहीं। इसे सवाल हो, इस कहानी में क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल। आप प्लेटों के बीच की दूरी को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, मैंने सी का मान बढ़ेगा, डी बढ़ेगा तो सी का मान घटेगा। तो अब बोलो क्यू बराबर सी का मान तो क्यू का मान भी घटेगा, क्यू का मान एनर्जी बराबर बोले हाफ सी डी। हाँ, उगला नहीं लगाना है, इसमें लगाना है क्यू वाले, इसमें लगाना है भी वाले, जैसे वर्टिकल कांस्टेंट, तो हाफ सी स्क्वायर में भी का मान, सी का मान एनर्जी भी घटेगा, एनर्जी और क्या बचा, इंटेंस बराबर क्यू स्क्वायर बाई एफ, सही ना, नहीं क्यू बाई एफ, क्यू बाई सिग्मा बाई एफ, तो क्यू का मान इंटेंसिटी का मान भी घटे, है कि नहीं। या तो ऐसे निकालो, इंटेंसिटी बराबर भी बाई डी, भी तो सेम है, भी क्या है, और डी का मान, डी का मान ऐसे ही बोल रहे का मान घटेगा। वन क्लियर। तो सवाल ही नहीं रहेगा कि प्लेट को बढ़ाया गया, सवाल ही रहेगा कि प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक डाला गया, क्योंकि चूंकि पढ़ाई इलेक्ट्रिक का हुआ नहीं, इसके बारे में बात नहीं बोल रहे हैं हम। लेकिन अगर इसके अंदर में इलेक्ट्रिक डाल दिया जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा इसका, सी, क्योंकि सी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट बाई, यहाँ पर वो डायरेक्टली डालेंगे तो यहाँ गुना होगा एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। हाँ, हवा के बजाय कोई दूसरा माध्यम अगर आ गया तो जहाँ जहाँ एप्सिलॉन नॉट है वहाँ लिखा गया एप्सिलॉन नॉट आर, है क्या नहीं। मैं अब सवाल जब पढ़ेंगे डाई इलेक्ट्रिक, चलो निकालो डाई इलेक्ट्रिक। कल करना डायरेक्ट